जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, 20 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखना दोस्तों। यहां पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग देख सकते हो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कहता है मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में ये आता है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बार भी आ जाए। एग्जाम बहुत नजदीक है तो आप लोग खुलकर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों देखिए विकल्प में है निबंध, या फिर ख नंबर है नाटक, उपन्यास, या फिर आत्मकथा। किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से बताइए। मेरी असफलताएं, जल्दी से कमेंट किया करिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना, यानी विकल्प नंबर घ सही हो जाता है। इसके लेखक भी बताए दे रहा हूं दोस्तों, कौन है, बाबू गुलाब राय। तो याद कर लोगे ना, गुलाब राय। तो आप लोग याद कर लेना इसके लेखक भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। का नंबर है जीवनी, खा है नाटक, गा है उपन्यास, और आत्मकथा। जल्दी से बताइए दोस्तों किस विधा पर आधारित रचना है। तो यह है दोस्तों जीवनी विधा पर आधारित रचना। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीवनी विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक भी बता दूं अगर मैं, तो हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो याद कर लोगे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, कहता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। का नंबर विकल्प है निबंध, खा है नाटक, गा है जीवनी, घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखना, कलम का सिपाही जो है दोस्तों, ये भी जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और ये दोस्तों इसके लेखक जो हैं वो हैं अमृत राय, ठीक है। कौन है, अमृत राय। तो याद कर लोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय, अमृत राय और गुलाब राय, राय राय राय, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, कहता है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से कमेंट करिए। का है निबंध, आलोचना, या फिर आत्मकथा, या फिर उपन्यास। कौन सी विधा पर आधारित रचना है दोस्तों। तो यहां पर आप लोग याद रखना, मैंने आपको बताया था ना, राय 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों है आत्मकथा विधा की रचना। और यहां पर इसके लेखक जो हैं वो हैं हरिवंश राय। कौन है, हरिवंश राय, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन। तो याद कर लोगे ना, राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चन। तो ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा कहता है रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। का नंबर विकल्प है निबंध, खा है आलोचना, उपन्यास, या फिर आत्मकथा। तो रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास, ये किसकी आलोचना है। ये है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आपके पाठ्य पुस्तक में है, ठीक है। तो आप याद रखना, रस मीमांसा जो है दोस्तों ये आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और आपके पाठ में यानी 10th में जो ये लिखे मित्रता नामक चैप्टर है ना, क्या, मित्रता। तो याद कर लेना, हो सकता है संदर्भ में भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों यहां पर निबंध, या फिर आलोचना, या फिर उपन्यास, या फिर आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है दोस्तों, ये है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों। आगे यहाँ पर इसका सबसे पहले मैं आपको लेखक बता देता हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो याद कर लोगे ना, द्विवेदी जी, ठीक है। कौन है, द्विवेदी जी। और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ये दोस्तों द्विवेदी युग के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, द्विवेदी युग की कालावधि कितनी है, जल्दी से कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कब से कब तक है ना। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो का विकल्प निबंध, या फिर नाटक, या फिर उपन्यास, या फिर आत्मकथा। तो लहरों के राजहंस दोस्तों यहां पर जल्दी से आपको कमेंट करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है दोस्तों मोहन राकेश जी का नाटक, ठीक है। तो ये है मोहन राकेश का नाटक है। इसके नहीं लेखक जो है वो है मोहन राकेश, ठीक है। याद कर लोगे, आई होप याद कर लोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना। हमेशा से बताता हूं, निबंध, नाटक, उपन्यास, या फिर आत्मकथा। धर्मवीर भारती की रचना है ये। और ये दोस्तों है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। तो याद रखना, और इसके लेखक भी याद करने ला, धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है। धर्मवीर मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देख सकते हो सेवा सदन, ठीक है, किस विधा पर आधारित रचना है। नंबर विकल्प है निबंध, या फिर नाटक, या फिर उपन्यास, या फिर आत्मकथा। सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेवा सदन है दोस्तों ना,
ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से बताइए। ये दोस्तों उपन्यास विधा की आधारित रचना। यहाँ पर याद रख लेना कि भाई मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं ना भाई, कौन कौन सी हैं, जल्दी से बताइए। गोदान है ना, इनकी इंपॉर्टेंट है। गोदान, गबन, ठीक है, गबन, सेवा सदन इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ये भी उपन्यास है सारी, ठीक है, सेवा सदन। और फिर निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं याद कर लेना। तो सेवा सदन भी इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, देख सकते हो, हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना है। का है निबंध, का नाटक, आलोचना या फिर आत्मकथा। हिमालय की पुकार किस विधा पर आधारित रचना, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, ये भी दोस्तों आलोचना विधा पर आधारित रचना है। ये किसकी रचना है ये भी पूछ सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जयप्रकाश भारती, ठीक है। कौन है? जयप्रकाश भारती। तो यहाँ पर याद रख लेना, धर्मवीर भारती और जयप्रकाश भारती में कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये भी दोस्तों हैं जो आपके मोहन राकेश जी हैं उसका नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, कहाँ पर है विकल्प, नाटक ये है। और ये मोहन राकेश जी की है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था मोहन राकेश की एक और रचना, जल्दी से कमेंट करिए। उनका नाटक एक और मैं अभी पीछे बताया था, कौन सा, लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश, ठीक है, तो याद कर लेना। और इनका एक इंपॉर्टेंट नाटक और है, लहरों के राजहंस, पीछे मैंने बताया था ना। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो, त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए। त्याग पत्र निबंध, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी है, त्याग पत्र जो है वो जयनेंद्र कुमार जी का उपन्यास ही है। तो ये वाला सही है और इसके लेखक जयनेंद्र कुमार, याद कर लोगे, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, महिला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, निबंध है या फिर नाटक या फिर उपन्यास या फिर आत्मकथा। मैला आंचल जो है दोस्तों ये भी है उपन्यास विधा की रचना। ज़्यादातर मैंने देखा है कि उपन्यास ही पूछे जाते हैं। और इसके लेखक जो है दोस्तों वो है फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। यात्राव्रत या नाटक या फिर उपन्यास या फिर आत्मकथा। जल्दी से बताइए दोस्तों, किस विधा पर आधारित रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर यात्रा बोला गया है ना, देख सकते हो, यात्रा, यात्रा का मतलब भाई यात्रा वृत्तांत, याद कर लोगे। तो ये हो गया यात्रा व्रत या यात्रा साहित्य, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन जी, फिर से, ठीक है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन, याद कर लोगे तो आगे याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, साहित्यालोचन किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग निबंध है या फिर आलोचना या फिर उपन्यास या फिर आत्मकथा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये श्याम सुंदर दास जी की जो है आलोचना है। तो ये आप लोग याद रखना, जो साहित्य लोचन है, ठीक है। तो यहाँ पर आलोचना कहाँ पर विकल्प है भैया, ख नंबर। तो यहाँ पर ये हो गया ख नंबर विकल्प। और इसके लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं, याद कर लेना। आई होप आपको याद ही होगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि 20 नंबर आपके टोटल पक्के हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, 16 नंबर आता है, किन्नर देश किन्नर के देश में, ठीक है, किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए, किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है। क नंबर विकल्प है निबंध, ख है नाटक, ग उपन्यास और यात्राव्रत। तो किन्नर के देश में किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ये भी दोस्तों है यात्राव्रत साहित्य पर विधा पर आधारित रचना ये है। और इसके भी लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, किन्नर के देश में, ठीक है। याद कर लोगे ना, आई होप आप लोग याद कर लोगे। और जल्दी से दोस्तों बताइए, जो पीछे मैंने आपको बताया था एक यात्राव्रत, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, उसके लेखक का नाम कमेंट करिए, मैंने पीछे बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है। का है निबंध, नाटक या फिर उपन्यास या फिर आत्मकथा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी है उपन्यास। मैंने देखा है कि भाई उपन्यास ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर है उपन्यास। और इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों भगवती चरण वर्मा, ठीक है। कौन है? भगवती चरण वर्मा, याद कर लोगे ना, आई होप याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, दीपदान किस विधा पर आधारित रचना है। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन भाई, हमेशा से पढ़ते आए हो। दीपदान एकांकी है राम कुमार वर्मा जी की। तो यहाँ पर एकांकी कहाँ पर है, ये देखो एकांकी, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों राम कुमार वर्मा। कौन है?
राम कुमार वर्मा। तो याद कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ें। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से दोस्तों आपको कमेंट करना है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, निबंध है या फिर नाटक, एकांकी, यात्रा वृत्त। बिल्कुल सिंपल है भाई कि यात्रा मतलब यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा वृत्त हो गया। और इसके भी लेखक दोस्तों राहुल सक्रात्ययन है। यानी यात्रा के लिए, यात्रा साहित्य के लिए प्रमुख कवि प्रमुख लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखना राहुल सक्रात्ययन। अगर विकल्प में आ जाए कि इनमें से क्या है कि यात्रा वृत्त के लिए प्रसिद्ध लेखक हैं, तो वो हो जाएंगे राहुल सक्रात्ययन जी, बहुत ही प्रसिद्ध है। और हाँ, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम जो है कभी कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली में मेरी यूरोप यात्रा के लेखक जो है दोस्तों वो हैं दोस्तों राहुल सक्रात्ययन जी। तो आप याद रखना, अगर विकल्प में राजेंद्र प्रसाद देता है तो राहुल सक्रात्ययन नहीं देगा, ये भी आप लोग याद रखना। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाना। आई होप आप समझ रहे होंगे इतना। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका आता है, देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन आखिरी, कि भाई यहाँ पर क्या है, 11 वर्ष का समय किस विधा पर आधारित रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, सच में बता रहा हूँ। 11 वर्ष का समय पूछ लेता है कि भाई 11 वर्ष का समय के लेखक कौन है या फिर किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखना, निबंध है या नाटक या कहानी या फिर आत्मकथा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये है कहानी विधा पर आधारित रचना। इसके लेखक का नाम जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने आप में के पाठ में भाई मित्रता नामक चैप्टर लिखा है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद ममता, आप लोग याद कर लेना, हो सकता है संदर्भ आ जाए। मैं हर चीज़ आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा सा भी आपका दिमाग क्लिक कर जाए, तो हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाएं, उससे मुझे खुशी मिलेगी। हाँ, मुझे खुशी आप भी दे सकते हो, मतलब कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्त को बताओ भाई इस समय हिंदुस्तानी क्लासेज में मस्त तैयारी करवाई जा रही है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।